ज़ोहर की नमाज पढ़कर लोग फारिग हुए और अपने अपने घरों को जाने के लिए मस्जिद से निकलने लगे। लेकिन मस्जिद के सहन में एक आदमी को जंजीरों से बंधा देखकर रुक गए। चेहरे से तो ये आदमी हरगिज कैदी नहीं लग रहा। चेहरा तो बहुत नूरानी है, गंदमी रंगत है, मगर ये शख्स अगर कैदी नहीं तो फिर बंधा हुआ क्यों है और किसने इसे यहाँ मस्जिद के सहन में बांधा है? आदमी मोटी जंजीरों से बंधा हुआ है और मुसलसल रोए जा रहा है। आंसू उसकी आंखों से बह बह कर उसकी दाढ़ी को भिगो रहे हैं। इसी तरह रोते रोते उसे तमाम दिन गुजर गया और रात सर पे आ गई। इशा की नमाज के वक्त भी लोगों ने यही कुछ देखा। दूसरे दिन फिर यही माजरा रहा कि लोग मस्जिद में आए और उस शख्स को मस्जिद के सुतून के साथ बंधा हुआ देखा। मगर ये शख्स अगर कोई कैदी होता तो उसका निगरान होता, जो उसे यहाँ बांध कर रखता और उसकी निगरानी करता। ये तो अजीब ही शख्स है कि खुद ही अपने आप को बंधवाता है और सिर्फ नमाज या रफ़े हाजत के वक्त खुद को खुलवाता है और फारिग होकर फिर बंधवा लेता है। ना कुछ खाता है, न पीता है और ना ही किसी से कुछ बात करता है। उसका बस एक ही काम है और वो है रोना और रो रो कर अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांगना। उस शख्स की एक बेटी है जो कभी कभार आकर उसके मुंह में एक लुकमा और पानी के चंद घूंट डाल देती है और वही उसकी जंजीरें भी कसती है। आज उस शख्स को सजा काटते हुए कई दिन गुजर गए हैं और उस दौरान उसका ये हाल हो गया है कि रोते रोते आंखें सूज गई हैं, नज़र कमज़ोर हो गई है और कान भी बहरे हो गए हैं। मगर वो शख्स अपने हाल से बेखबर बस रो रो कर अल्लाह से दुआ किया जा रहा है, माफ़ी मांगे जा रहा है। खाना न खाने की वजह से जिस्म में बहुत कमज़ोरी भी हो गई है, मगर उसे उन बातों की कोई परवाह ही नहीं है। परवाह अगर है तो वो इस बात की कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गलती माफ़ करेंगे या नहीं। शाम ढल चुकी है, लोग मगरिब के बाद घरों को लौट चुके हैं और दुकानदार भी अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं। कुछ देर बाद इशा की अजान लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाती है और लोग मस्जिद में जमा होना शुरू होते हैं। ये शख्स भी अपनी जंजीरें खुलवाता है और वुजू करके सफ में खड़ा हो जाता है। इमाम साहब ने तकबीर कही और सूरत फातिहा की तिलावत शुरू की। उसके साथ ही उस शख्स के आंसू एक बार फिर मोतियों की तरह जमीन पर टूट टूट कर गिरने लगते हैं। बस इसी हाल में तमाम नमाज अदा होती है और ये शख्स वापस अपनी जगह पर आकर खुद को बंधवा लेता है। आज दिल में बहुत बेचैनी है और इसी वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया है, ना कुछ पिया है। लोग तो अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं, मगर उस शख्स की आंखों से नींद गायब है और नींद आए भी कैसे। रात का खासा वक्त गुजर गया, तहज्जुद की नमाज अदा कर चुके और फजर होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, जब एक अजीब वाकया हुआ और उस शख्स के गैर मामूली शोहरत का सबब बन गया। वो ये कि फजर की अजान से कुछ देर पहले मस्जिद नबवी के साथ वाले हुजरे से आवाज़ आती है, अबू लुबाबा मुबारक हो, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। मगर अबू लुबाबा होश में हो तो ये आवाज़ सुने, वो तो कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो चुके हैं। सुना तो उन लोगों ने जो या तो तहज्जुद अदा कर रहे थे या नमाज फजर की तैयारी कर रहे थे। और उसके साथ ही ये खबर सारे शहर में फैल गई और लोगों का हुजूम अबू लुबाबा को मुबारकबाद देने के लिए मस्जिद में पहुंच गया। उस वक्त तक अबू लुबाबा को भी होश आ चुका है। लोगों ने चाहा कि अबू लुबाबा को जंजीरों से आज़ाद करें, मगर ये क्या हुआ कि अबू लुबाबा ने कुछ कहकर लोगों को अपनी जंजीरें खोलने से मना कर दिया। अब लोग बेकरारी से मस्जिद के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। गालिबन उन्हें किसी शख्स का इंतज़ार है। कुछ ही देर के बाद लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। बेकरारी की जगह उनके चेहरे खुशी से दमकने लगते हैं जब सामने मस्जिद के दरवाजे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर की अदायगी के लिए दाखिल होते हैं और आगे बढ़कर अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंजीरें अपने दस्ते मुबारक से खोलते हैं और अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों से लिपट जाते हैं। ये नेक सीरत सहाबी रसूल जिन्होंने अपनी गलती की ये सज़ा खुद ही तजवीज़ की और ख़ुद ही ये सज़ा काटी और जिन्हें अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में माफ़ी की खुशखबरी दी और जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से आज़ाद किया, हज़रत रफ़ा बिन अब्दुल मंज़र अंसारी हैं, जो तारीख़ में अपनी कुनियत अबू लुबाबा से मशहूर हैं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ंजीरों से आज़ाद किया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट कर रोने लगे और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपना घर बार सब अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, बस मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खिदमत में रहने की इजाज़त दे दें, सिर्फ माल का तिहाई हिस्सा सदका करो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस फरमान के मुताबिक अमल किया। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि ग़ज़वा खंदक के फ़ौरन बाद ग़ज़वा क़रीज़ पेश आया
جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور جب یہودیوں کی ہمت ختم ہو گئی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہمیں ابو لبابہ کے ساتھ مشورہ کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ ان کے قبیلے کے ساتھ ہمارے قبیلے کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان یہودیوں نے ابو لبابہ کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ہمیں بغیر ہتھیار کے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں۔ ابو لبابہ نے انہیں یہ تو کہا کہ بغیر ہتھیار باہر آئیں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ باہر نکلو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس کے فوراً بعد ہی انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ انہوں نے یہ راز بتا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اس لیے یہودیوں کے پاس سے آنے کے بعد آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جب سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا۔ اس زمانے میں اپنا مال و اسباب حضرت ابو لبابہ نے مسلمانوں کی خدمت میں دیا۔ جب ہجرت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو لبابہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ اتنے خلوص اور ایثار کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی کہ جلد ہی آپ کے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے میں اپنی جگہ فرائض ادا کرنے کے لیے منتخب کیا اور غزوہ بدر کے مہاجرین میں آپ کو شامل کیا۔ اس طرح غزوہ احد، غزوہ احزاب، خیبر اور دوسرے غزوات میں بھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت رضوان میں بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کافی عرصہ حیات رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں وفات پائی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنا سارا وقت خاموشی کے ساتھ ذکر الہی میں گزارا۔ احادیث بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ زبان سے غلط نہ نکل جائے، اس لیے ان کی بیان کی ہوئی احادیث کی تعداد بہت کم ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنے کی دل و جان سے کوشش کرتے ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔